पति अपनी पत्नी को धन्यवाद करे, जो कि देवी है, सती है, दुर्गा स्वरूप है। उन पत्नी को धन्यवाद करे। धन्यवाद अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान, शक्ति प्रदान के लिए अपने संपूर्ण शरीर को धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी आवाजें जहाँ तक पहुँच रही है, उन सभी को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद। आज इस महादेव का धन्यवाद। कदम कदम पे मिलने वाली सफलताओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज जो जितेंद्र भाई ने मेरी बात माने, उसके लिए जितेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करें, हथेली को गर्म करें और अपनी आंखों पे रखें। आंखों पे रखते हुए चेहरे को सहलाएं और धीरे से आंखें खोले। ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। वेलकम जयेश भाई, कम ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सभी साथियों। आज के पवित्र वातावरण में, मनोरंजन वातावरण, शांत स्वरूप वातावरण, ऊर्जावान वातावरण में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी जो भी पधारे हैं, सभी साथियों का भी स्वागत है। और सभी साथी थोड़ी सेवा कर देंगे, साथियों को बुला लें, एक दो मिस कॉल कर दें, लिंक भेज दें। और जो भी साथी जाग रहे हैं वो अपनी हाजिरी लगा देंगे, लाइक कर देंगे। जो भी साथी सोए हुए हैं तो सभी साथी जाग जाए। चलते हैं आदरणीय सर के पास। आए वेलकम, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी रहे हैं, पधारने वाले हैं, किसी कारण से नहीं आ पा रहे। पवित्र सकारात्मकता से ऊर्जावान वातावरण में, शांति वातावरण, बहुत बहुत हार्दिक कल की बातों को जो साथी कम शब्दों में जोड़ सकते हैं तो फटाफट वेलकम। आइए, स्वागत है। कुछ नोट बनाया हो कल।
चंद्र देखो हरसिम चेज भाई, जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा, दूसरा तो मार्गदर्शक बनेगा, और आने वाली कल को बदलना है तो कर्म करना पड़ेगा। ये देखो तो धन्यवाद। हे मानव, तुझे ही करना है। अगर आने वाली कल को बदलना है तो कर्म करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आलस्य को हटाना पड़ेगा। अब मैं नहीं बैठ सकता, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये मेरा ही काम है। मेरे को करना ही पड़ेगा। जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। सस्ता करना ही आज मारे बार बार दूसरा मार्गदर्शन देगा। रोज से कुछ नहीं होगा और करना ही मुझे होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। भाई भगवान जो कर सकते हैं इंसान भी वह सब कुछ कर सकता है। सफलता के लिए आविष्कार करते रहना ही सबसे बड़ा साधन है। अगर इंसान के पास साधन नहीं है तो निर्माण करना होगा। हमें कौन रोक रहा है? हम क्यों नहीं आविष्कार बन पाते? जंजीरों को तोड़ना आप ही का काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। ईश्वर का सिद्धांत है, हे मानो, चाहे कुछ भी करना हो, तेरा उद्धार तुझे ही करना होगा। दूसरा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार। जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। के लिए करना है, चाहे समाज के लिए करना है, चाहे करना है। जैसी मेरी सोच, जैसा मेरा लेवल, करना तो मुझे ही पड़ेगा। अब हमें ये समझ में आ गया है कि मुझे ही करना पड़ेगा, तो फिर सफलता का कारण भी नहीं। मुझे इंतजार नहीं करना, और माइंडसेट हमें रखना है। बहुत सारी यादें याद रखनी पड़ती है। इंसान जब भी कुछ करने निकलता है तो प्रकृति भी अपना काम करती है, रोकती है। Recording in progress. जब इंसान कुछ बनने, कुछ करने, कुछ सर्जन करने निकलता है तो प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति का काम है रोकना, अवरोध करना। ये प्रकृति
जैसे आप कहीं बाहर जाते हो या तो घर में रहते हो, दिन में 2-3 बार आपका घर आपको साफ करना पड़ता है। अगर आप 3 बार भी चले जाते पता नहीं, कमरा तो पूरा बंद रहता है, फिर भी कहीं से धूल मिट्टी आ जाती है। ये प्रकृति हमसे मेहनत मांगती है, ये तो आपको हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति का सबसे पहला सिद्धांत है ईश्वर का, कि किए बिना कुछ नहीं मिलता, करना तो पड़ेगा। और ये वचन जरूरी है दिया हुआ, कि तेरा किया हुआ फोकट कभी नहीं जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब हमें पता ही चल गया कि करना तो पड़ेगा, तो फिर किसी भी काम को एक बार चेक कर लो कि क्या ये काम मेरी जिंदगी को, मेरे भविष्य को सुंदर बना सकता है। या मेरे लिए एक कार्य मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए अनुकूल तो है, उपयोगी है, आबाद करने वाला है। अगर भगवान ने हमें विवेक दिया है चेक करने के लिए कि कोई भी काम कर तो सही दिशा का कर, अच्छे भविष्य, जिनका भविष्य अच्छा हो, जो भविष्य सुंदर बनता हो, सबका कल्याण होता हो। अगर तू पूरी तरह समझ लेता है तो ईश्वर कहता है कि तू रुक मत, पूरी शिद्दत से वो काम कर, भक्ति भाव से कर, समर्पित होकर कर, पूरी निष्ठा से कर, प्रामाणिकता से कर, जिम्मेदारी से कर। पूरी श्रद्धा से कर, पूरी इच्छा से कर। और लास्ट में मैंने कल बोला था कि जिनमें संसार का कल्याण हो, खुद का भी कल्याण हो, समाज में जिन कार्य के कारण सरलता, सफलता, सुख, शांति, समृद्धि,
विकास होता हो, समाज सुंदर बन रहा हो, अगर ऐसे कार्य को भक्तिभाव से किया जाए, जो कार्य से समाज की समस्या हल होती हो, उनको भक्तिभाव से किया जाए, तो परम पिता परमात्मा का वचन है जो मैंने लास्ट में कल बोला था कि अनन्यात् चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे मानव, संसार को सुख देने वाला, शांति देने वाला, समृद्धि देने वाला, संस्कार देने वाला, संसार को सुंदर बनाने वाला कोई कार्य अनन्य भाव से करता है। अनन्य का मतलब होता है एक और मात्र एक, फिर कोई दूसरा कुछ भी नहीं। तो इस भाव से कोई मेरा कार्य कर लेता है तो फिर उसको मैं खाली 3 टाइम का खाना नहीं, त्रिभुवन का वैभव के रास्ते खोल देता हूं। जैसे हमारे टीसीजी है, आरसीएम एक ऐसा कार्य बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आज का समाज तन, मन और धन, जहां सुख, सफलता, सुख, शांति सब कुछ डेवलप हो रहा है। और उसके कारण उनका जीवन हम देख सकते हैं आज उसके पास कौन सी कमी उनके पास। तो सखियों, ये जो हम समझते हैं जिन चीज को, ये बात एक बार मुझे समझ में आ जाए, मैं चिढ़ तो फिर मुझे कैसे कर लेना चाहिए। अंतिम हमारी सफलता तो यही सफलता है जो काम ईश्वर को पसंद है, और ईश्वर को वो पसंद है जिस कार्य करने से समाज में सफलता, सुख, शांति, समृद्धि डेवलप होती हो। दुनिया कोई भी किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलती, ऐसा कोई भी कार्य आप ईश्वर का कार्य समझ सकते हो। बात यह है कि क्या इस कार्य में कोई बाधाएं नहीं आती? अगर आप भगवान का कार्य करें, कोई पवित्र कार्य करें, जिस कार्य में संसार का हित हो, तो क्या उसमें बाधाएं नहीं आती? प्रकृति का सिद्धांत है, दुनिया का कोई भी काम कर लो, फिर से याद कर लो वो बात। प्रकृति का जो सिद्धांत है वो अपना काम करेगा,
यही रहस्यों को हमें जानकर रुकना नहीं होता है, रुकना नहीं होता। चलते रहना होता है, हमेशा हमेशा के लिए चलता रहना होता है, आगे बढ़ते रहना होता है, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहना होता है। तो जब हम एक बात समझ जाएंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी बाधा आपको बाधा नहीं लगेगी। आप हंसते हंसते मतलब उसको मानेंगे नहीं, आप उसको मन पे ही नहीं लेंगे कि ये कोई बाधा है। प्रकृति है, उनको स्वीकार कर लो। या 3 टाइम के खाना पड़ता है, उनको कोई बाधा मानता है? क्या झंझट यार, ये तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम, इनको कोई लफड़ा नहीं मानते, लफड़ा नहीं मानते। एक नजर से देखोगे अगर आप, तो ये टाइम खराब करना उनके पीछे तो पूरा पता नहीं, ये महिलाओं का जीवन निकल जाता है। 3 टाइम का खाना बनाओ, घर संभालो, लेकिन किसी को आज तक वो बाधा नहीं लगा, अवरोध नहीं लग रहा है, उल्टा आनंद आता है खाने पीने, उनके लिए कमाने में। तो बस यही जीवन है, यही जीवन का रहस्य है कि जो चीज समझ में आ गई जीवन में, तो उसको स्वीकार कर लो कि ये जीवन है। कभी निराश नहीं आएगी, न तो कभी वो बात आपको दुखी करेगी। आप सदैव प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहो। और जब जीवन आनंद यात्रा बन जाती, फिर दुनिया की कोई बाधा आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, दुखी नहीं कर सकती। इसीलिए संत महात्मा अपने जितने भी चरित्र पढ़े उसको चेक कर लो। हमारे नरसिंह मेहता, जब पत्नी चली गई, कुछ नहीं था, बेटा पहले चला गया था, तो ज्यादा समय दुखी नहीं हुए। भगवान, तूने मेरी पत्नी ले ली, कोई बात नहीं, तूने अच्छे के लिए किया होगा। और एक लाइन में बोल दिया कि भलू थयु भांगी जंजरा, दुखे भजसु शीघ्र पा, दुखे भजसु। तेरे भजन में कोई कमी आ रही थी शायद, क्योंकि उनको संभालने में मेरी जिम्मेदारी थी, उनका जीवन मेरी जिम्मेदारी थी, उसका खाना पीना मेरी जिम्मेदारी थी। आज वो मैं उससे मुक्त हो गया, मेरा समय बच गया, मैं तेरी भक्ति कर सकता हूँ, तेरा भजन कर सकता हूँ। वो घटना उसको दुखी नहीं कर पाती। संत तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे, बहुत कर्कश पत्नी थी, बहुत कर्कश, खतरनाक थी, रणचंडी थी। लेकिन तुकाराम सब एक घटना को जानते हैं कि तुकाराम जी के पास कुछ था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए, पत्नी को खिलाने के लिए भी पर्याप्त कुछ था नहीं। छोटा मोटा दुकान चलाते थे, लेकिन उसमें भी तो कुछ बचता नहीं था, कभी भूखा रहना पड़ता था।
एक दिन किसी ने गन्ना दिया, पूरा गन्ने का भारी दे दिया उसको, बंडल 8-10 गन्नों का। और वो घर पे आ रहे थे तो वो तो शांत थे, जीवन उसको पता था मेरा तेरा ये सब ही अपना है। तुकाराम जी को तो जानते थे, जैसे वो आ रहे थे घर पे, लोगों ने, बच्चों ने देखा कि तुकाराम जी के पास गन्ने, तो सब ने मांगा, वो देते आए। जब अपनी गली में आ रहे हैं, बच्चों को बांट रहे हैं गन्ने, घर में खाने का एक दाना नहीं है, घर वाले इंतजार में है, खड़ी है, आंगने में खड़ी थी और तुकाराम बच्चों को बांट रहे थे वहां पर। और वो इतना गुस्सा तो ऐसे भी था। और वो घर पे आते आते उसके पास सिर्फ एक गन्ना बच रहा है। तो जब एक बचा तो फटाक करके झटक लिया उसने हाथ में। और इतना गुस्सा आया उनको कि गन्ना एक था और तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा, उतना जोर से मारा कि गन्ने का 2 भाग हो गया, 2 टुकड़े हो गए। और तुकाराम जी हंस रहे, तुकाराम जी हंस रहे। उसकी पत्नी का किया हुआ जो कर्म था वो उसने, उसको दुख ही नहीं लगा। लेकिन वो भगवान, उसके दिमाग में, खोपड़ी में तो भगवान ही थे, तो भगवान का वो धन्यवाद मानते, धन्य है प्रभु, धन्य है। मैं बहुत चिंता में था, भगवान ये गन्ना एक और हम खाने वाले 2। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, तो तेरी कृपा बहुत अजीबोगरीब है, तूने तो समाधान ही कर डाला। कि मेरी पीठ पे जो इसने मारा 2 टुकड़े हो गए, ले एक तू खा और एक मैं खाऊं। इनको कौन दुखी करेगा? जो जीवन के रहस्यों जान चुके, उनके लिए क्या सुख क्या दुख। उसको हर स्थिति में वो सुख ढूंढ लेते। ये सब लोग जीवन का रहस्य जान चुके, हर स्थिति, हर स्थिति ये समदृष्टा हो जाते हैं। और यही जीवन का रहस्य है, सुख अगर जीवन में किसको सुख कहे, इनका कोई अंत किसी चीज का भी नहीं। तो जीवन के अंतिम क्षण तक हमें प्रकृति को स्वीकार की, बस संसार में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, ये यात्रा बढ़ती रहे। ऐसे जो कार्य है उसमें कभी रोकना नहीं चाहिए। RCM आज के समय एक ऐसा कार्य, आज जितनी भी चैलेंज हैं, चाहे वो बीमारियों से लेकर हो, अराजकता से लेकर हो, आर्थिक हो, कोई भी,
जिनके प्रॉपर सॉल्यूशन समाधान हमारे पास है, तो फिर हम रुके क्यों? हम क्यों रुके और अपने आप को क्यों रोके? हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, विश्वास कार्य करते रहे और इनको धर्म समझ ले अपना, तो चर्चा चली थी हमारी कि हमें कौन रोक रहा है। तो बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चला और अंतिम करे तो फिर करे क्या, फिर क्या करना है? तो बस यही करना है जो काम में अपन लगता है कि दुनिया का कल्याण है, तो फिर हमें आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस बात पे आप अपना विचार रखें। आइए वेलकम। जी धन्यवाद। हर हाल में रोग मुक्त भारत बनाने में सहभागी बने और घर घर जन जन तक जितना पहुंच सके इतना ही कार्य कर ले। मनुष्य देह मिला है तो ऐसा कार्य कर ले। जी धन्यवाद। आइए आपसे भी वहां पर हमारा संकल्प बनना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प पूरी श्रद्धा के साथ होना चाहिए कि भाई अगर मुझे कोई काम समझ में आ गया जीवन में, तो फिर मुझे न डाउट करना है, न शक करना है, न रुकना है, न चूकना है, न टूटना है, न निराश होना है, बस करते जाना है। दुनिया को जो बोले वो अवरोध आएंगे, ये प्रकृति है, इसको प्रकृति मान ले, नियति मान ले, स्वीकार करके चलते रहना है। धूप भी आएगा, छांव भी आएगा, गर्मी भी आएगी, ठंडी भी आएगी, बारिश भी आएगा, प्रकृति अपना काम करेगी, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं। आज के समाज में, खास करके हमारे देश में, आप अगर नया कोई आविष्कार करने जाओ तो आपको हजारों चीजें रोकेगी। जो समाज में हम जी रहे हैं वहां अनेकों त्योहार आता है, अनेकों धर्म है, अनेकों संप्रदाय है, अनेक नात है, अनेक जात है, अनेक ज्ञाति है, सबके अपने अपने धर्म है, अपने अपने त्योहार है। 150 करोड़ का देश है, दुनिया भर की शादियां होगी, दुनिया भर के मृत्यु होंगे, बाधाएं हर पल आपको रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन एक बार किसी भी काम को समझ लिया, प्यार कर लिया, तो फिर किसी भी चीज को जीवन में बहाना बनने न दे। ऐसे संकल्प करने चाहिए। जो चीज अगर समझ में आ गई, खाली चर्चा करने से जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला, इनको गंभीरता से लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद। आइए आपसे
बस हमें यही याद रखना है कि मैं यहाँ पृथ्वी पर क्यों आई, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मानव से महामानव बनने का मुझे जो अवसर मिला है उसे मुझे खोना नहीं, और पशु की तरह जो जीवन हम जीते हैं तो ऐसे जिंदगी नहीं जीनी। समाज के लिए हमें कार्य करना है, जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम वो उसकी जड़ तक हम जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा, और बाद में जब हमने उसके बारे में सब जान लिया तो मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, क्योंकि हम जो कुछ नहीं करेंगे तो प्रकृति उसका काम तो करेगी नहीं, वो घास कुछ तो उगा ही देगी, तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। लेकिन हम क्या है क्यों आए हैं यही हमें बात याद रखनी है पूरे जीवन, और दूसरों को भी बताने को। और मैं भी यही जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं पहले यही बात बताती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे थे, और हम पशु जीवन जी रहे हैं क्या हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, वो भी मैं फील्ड में बताती हूँ। और मैं आरसीएम को फर्दर तक जब तक योगी तब तक मैं पहुंच जाऊँ। धन्यवाद। 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 आइए। सर नमस्कार, जय आरसीएम। आरसीएम तो ईश्वरीय कार्य है, कोई भी घर में बीमार पड़ा है उसको ठीक करना हमारा तो बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य है। हमारा प्राण गीत में तो लिखा है सर, उससे बड़ा कार्य दुनिया में कोई होने वाला ही नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसे कार्य को आगे करेंगे ही करेंगे जरूर। जी 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 बिल्कुल सर। थैंक यू। आइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने तो आज आवाज नहीं आ रही, इमोशनल हो गए थे। आवाज बंद हो। इमोशनल के साथ बोल नहीं पा रहे। रानी जी आप बोलिए। धन्यवाद। तो ये जो बात हुई कि गन्ने वाले, इसमें से मुझे हमारे पिताजी ने बचपन में कहानियां सुनाते थे कि एक राजा था, उसके पास मंत्री था, एक उंगली उसके काट दी गई फिर भी वो हंस रहा था, उसको नौकरी से निकाल दिया फिर भी वो हंस रहा था, फिर एक कहीं उसको बुलाया गया तो फिर भी वो हंस रहा था। मुझे क्यों बुलाया? उसको ले गया जंगल में और वहां पे बलि हो रही थी कि जिसके शरीर में कुछ भी टाका नहीं लगा है तो उसको बलि दी जाएगी। तो वहां पे गया तो वहाँ राजा ही था, तो राजा को एक भी बोले कहीं कुछ नहीं लगा था, और उसकी राजा जो प्रधानमंत्री थे उसका उंगली काट दिए गए थे, तो राजा को वहां बलि दी गई और वो वापस लौट के आए तो उसको पूछा तो बोला क्या ऐसी बात है कि जो प्राकृतिक होती है वो सही होती है, और ये भी कहता है कि जो होता है वो भी अच्छा होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छा होता है और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। धन्यवाद। आइए। इनकी शर्त ये है कि पूरी श्रद्धा से मानना पड़ेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जी सर धन्यवाद। मैं आज संकल्प लेती हूँ कि जिस तरह मैं
मेरे परिवार और बच्चों को प्यार करती हूँ, उसी तरह मैं आरसीएम को प्यार करती हूँ। मुझे कोई भी बाधा आएगी कि कोई भी मना करेगा ना, तो भी मैं आरसीएम छोड़ूंगी नहीं, और हर समाज को मैं आरसीएम पहुंचाऊंगी, क्योंकि सबको जरूरत है आरसीएम की। जी सर, धन्यवाद। आइए दीपिका बहन। धन्यवाद सर, जो अपने को मनुष्य अवतार मिला है तो एक ये अवसर, एक मौका मिला है कुछ अच्छा कर दिखाने का। तो मैं भी एक संकल्प लेती हूँ, मैं भी आज से अच्छा ही करूँ। और कल हम फील्ड में गए ना, वहाँ वो लोग थे ना, वो हरिजन थे, तो मैं गई तो उनने मुझे बुलाया, फिर पानी दी। आप तो मेरे घर का पानी नहीं पियोगे? मैंने बोला क्यों नहीं पिएंगे हम तो, हमारे में जात पात कोई है ही नहीं, हम सब एक जैसे ही है, तो मैं क्यों आपके घर का पानी ना। मैंने पानी पिया, उनको अच्छी बात बताई, तो वो लोग बोले आप इतना अच्छा कार्य करते हो। मैंने बोला हाँ। बोले आज तक कोई आया? ऐसे बड़े लोग तो हमारे घर का पानी नहीं पीते, पर तुमने पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे सारी प्रोडक्ट दी, सारे बारे में बताया, तो बोले नहीं आप जो कर रहे हैं ना दीदी वो बहुत सही है, एक बार मुझे आप ले जाना। आप, मैंने बोला कहीं वो हमारा कोई सेमिनार होगा, फिर हमारा स्टोर देखने भी आपको ले आएंगे। तो हम जो कार्य करते हैं ना, उसमें भगवान भी अपने साथ देता है, पर आपको कोई जहाँ जाते हैं वहाँ उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी को, मेरा यही है। तो मैंने आज उनका घर का पानी नहीं पिया, तो उनको नहीं अच्छा लगता होगा, मैंने पिया, तो बोले नहीं दीदी आप अच्छा कार्य करते हो, नहीं तो हमारे घर का पानी आपका पियो। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, हम सब एक ही है ये तो मैंने उनको ये किया। और आज से संकल्प लेती हूँ, मैं भी एक अच्छी तरह से काम करूंगी और मेरी टीम को आगे लेके जाऊंगी इस संकल्प में। धन्यवाद। समय हो गया, ओवर हो गया। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, किसी के परिवारजन परिचितों प्रार्थना को जरूर स्वीकार। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों की परिस्थितियों के जीवन में आरसीएम के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत सद्वास, यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, प्रेम आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। प्यार मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, आपकी अच्छी और सही बातों को सब कोई स्वीकार करे। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, खुशियों का। आप जिनको भी मिले उनका भी कल्याण, और आपको जो मिले उनका भी कल्याण हो। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि मेरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी day by day, in every day, I am getting better. मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ बिना शर्त, जाने अनजाने में कोई की हुई हो तो माफी मांगता हूँ, कुछ नहीं किसी को भी